नेशन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। कांग्रेस पार्टी इस वक्त अगर देखा जाए तो 2024 को लेकर तमाम रणनीतियों के साथ और नई रणनीतियों के साथ काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद विपक्ष के साथ मिलने की जो एक उम्मीद थी उनको, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। और आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश से जब ये यात्रा निकली थी, उस समय भी उत्तर प्रदेश के जो बड़े कद्दावर नेता आप कह सकते हैं विपक्ष के, अखिलेश यादव, मायावती जैसे बड़े नेता, वो इस यात्रा से जुड़ने में जो है एक तरीके से असफल रहे, यानी कि खुद को उन्होंने अलग कर लिया इस यात्रा से। माना जा रहा है कि फिर से एक बार जो रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में कहीं ना कहीं दूसरे भारत जोड़ो यात्रा की भी तमाम बातें जो है वो कही गई, और साथ ही इसको लेकर के सितंबर अक्टूबर की बातें कही गई कि इस महीने में जो ये यात्रा निकाली जा सकती है, दूसरी बार भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन क्या इस यात्रा के मात्र निकालने की वजह से ही देश में एक बार केंद्र की जो है सत्ता में बदलाव आ सकता है? और क्या वाकई बीजेपी के खिलाफ मुद्दों की राजनीति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इतनी ज़्यादा जागरूकता पैदा की है जनता के बीच? ये सवाल बड़ा है, लेकिन इसको लेकर के अगर ज़मीनी हकीकत आप तलाशने की कोशिश करेंगे तो मामला जस का तस दिखाई देता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो एक आक्रामक रवैया होना चाहिए था सत्ता पक्ष के खिलाफ, वो कहीं से भी नज़र नहीं आता है। मात्र आप सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अखबारों में खबरें जो छपवाकर इस तरीके से सत्ता पक्ष को कभी भी आप सत्ता से दूर नहीं कर सकते। और बीजेपी फ़िलहाल इस वक्त भी बेहतर स्थिति में नजर आती है। इस बीच राहुल गांधी ने किस तरीके से अपनी बातों को कहा है, वो जरा आप एक बार सुनिए। तो आपने कहा कि भारत जोड़ो की क्या जरूरत अगर भारत टूटा ही नहीं। देखिए, भारत में पिछले 8 साल से डर का माहौल, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। शायद बीजेपी के नेता हिंदुस्तान के किसान से बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान के युवाओं से बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो उनसे बात करते तो उनको पता लगता कि हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के युवा को सामने का रास्ता नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई फैल रही है, किसान को सही दाम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस माहौल के खिलाफ खड़े होने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, और ये कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाएगी। और अगर लोगों को नहीं लगता कि इस यात्रा की जरूरत है तो फिर लाखों लोग बाहर नहीं निकलते। थैंक यू। राजेश चरापे साकल। भैया, ये आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, खारगे जी से। ही इज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू गिव डायरेक्शन। मेरा लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा पर है। अब ये इसमें 2-3 महीने और लगेंगे, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस इस यात्रा पे है। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सीखने को मिल रहा है, बहुत लोगों से समझने को मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है। नीरज जावड़ेकर, महाराष्ट्र टाइम्स। नीरज जावड़ेकर, महाराष्ट्र टाइम्स। फिर से बोलिए जरा, ट्राई करता हूँ। नहीं, मराठी में। हाँ, नहीं, ट्रांसलेट कीजिए कि ये जब यहाँ आए, गांधी जी भी आए थे, हम भी आए, क्या प्लान करके आए हैं या ऐसे ही हुआ है? नहीं, कोई प्लानिंग। 1933 में इसी दिन महात्मा गांधी यहाँ थे, तो ये अच्छा पॉजिटिव है ये। और आप आज यहाँ है, 89 ईयर के बाद आप है यहाँ, तो ये तो पॉजिटिव। देखिए, पॉजिटिव बात है
प्लान तो नहीं है, मगर महात्मा गांधी कुछ चीज़ थी, कुछ चीज़ थे और हम कुछ और हैं। मतलब कोई ये कंपैरिजन मत कीजिए प्लीज़, ये उन हमें मतलब ये गलत कंपैरिजन है। नो इवेंट। प्रबोध देशपांडे ही इज महात्मा गांधी ने देश को रास्ता दिखाया। महात्मा गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए लड़ने में लगा दी, तो कोई कंपैरिजन नहीं। प्रबोध देशपांडे, लोकमत समाचार लोकसत्ता. और लोकसत्ता, सॉरी. नमस्कार राहुलजी. माझा प्रश्न असा होता की केंद्र सरकारमध्ये भाजपा जो सत्ताधारी पक्ष आहे त्याच्यावर अंकुश ठेवण्यात प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस कुठेतरी कमी पडताना दिसतो. तर या संदर्भात पक्षाची पुढील रणनीती काय राहणार आहे आणि 2024 साठी प्रमुख अजेंडा काय राहणार आहे पक्षाचा? कमजोर पड़ रहा है अपना पक्ष, विपक्ष का, ऐसा उनका कहना है। सब पूरा का पूरा ऑपोजिशन या कांग्रेस या कांग्रेस अपन विपक्ष इस नाते से हम कमजोर गिर रहे हैं, ऐसा उसका कहना है मोदी सरकार के। नहीं, देखिए ये जो लड़ाई है इसको सबसे पहले ठीक तरीके से समझना है। आमतौर से क्या होता है, लोकतंत्र में एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ती है और जो युद्ध का मैदान होता है उसको जो देश के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उस युद्ध के मैदान में फेयरनेस क्रिएट करते हैं। आज क्या है कि ये एक राजनीतिक पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है, और मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। एक तरफ हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, बोलना नहीं चाहिए मगर विपक्ष का प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं हैगा, प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है ना, तो बीजेपी का प्रेस पे कंट्रोल है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो ये परसेप्शन सच परसेप्शन नहीं है, ये परसेप्शन सुपरफिशियल ऊपर का परसेप्शन है। मगर अगर आप नीचे जाएं और जनता से पूछें तो आपको बहुत एकदम दिख जाता है कि जनता क्या कह रही है और ऊपर परसेप्शन क्या बन रहा है, उसमें फर्क है। संजय खांडेकर, पुणे नगरी. कन्याकुमारीपासून तुम्ही जी पदयात्रा सुरू केलेली आहे भारत जोडोची. सॉरी, एक मैं थोड़ा इसमें और कहना चाहता हूँ। देखिए, हमने ये सब एवेन्यूज ट्राई की, प्रेस की एवेन्यू ट्राई की, हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की। सिर्फ मैंने नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, विपक्ष की सब पार्टियों ने। ठीक है, जब हम वहाँ कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो चाइना की बात हो, वो माइक ऑफ हो जाता है। तो यात्रा हमने इसलिए चालू की है कि हमारा और विपक्ष को कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। राहुलजी, कन्याकुमारीपासून तर आता मध्य महाराष्ट्रापर्यंत तुमची भारत जोडो यात्रा सुरू आहे. या दरम्यान सर्वात मोठी समस्या देशात काय आढळली तुम्हाला तुमच्या पाहणीत? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस देश में अभी तुमको जो भी प्रॉब्लम्स आए वो क्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? तो आपने देखा कि इन तमाम बातों के कहने से ये साफ स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी लड़ाई के मूड में ज़रूर है, लेकिन मुद्दों की लड़ाई के अगर दृष्टिकोण से समझें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आती है, और यही एक बड़ा कारण हो सकता है 2024 में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में नहीं लौटने की। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।